दिक्कतें तो आने वाली है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलने भी वाला है कि हर एक प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशंस रहता है। एजुकेशन सिस्टम्स को थोड़ा सा करेक्शन में लाने के लिए कोशिश कर रही है। चल रहा है, हर कोचिंग क्लासेस नंबर 1 अपने आप को दिखाता है, हर एक गलत रिजल्ट्स कुछ दिखाते हैं, बहुत चीजें हैं जो बहुत तरीके से गलत हो रही है। हमारा प्रयास होगा कि पालकों का कम खर्च हो, शिक्षकों के जो ज्ञान में वृद्धि हो, उनको जो शोषण सहना पड़ रहा है उससे थोड़ी कम मतलब आसानी हो जाए। उसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए लगने वाली सुविधाएं हैं वो उन्हीं इंस्टीट्यूशन में, उन्हीं संस्थान के अंतर्गत मिल जाए। नमस्कार। आज आपका शहर में आपका स्वागत है। हमारे सामने है रीजनल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट संजय कासिद जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आपने जो ये रीजनल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है वो बनाने का मकसद क्या था आपका? ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे का बहुत ही सरल अच्छा मकसद है। जो एजुकेशन फील्ड में टीचर्स को जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम सारे स्कूल लेवल पे होगा या कोई गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से होगा, इधर कुछ पेरेंट के भी प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स के भी प्रॉब्लम्स है, तो सबको मिला के हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एजुकेशन क्वालिटी बढ़नी चाहिए, सबको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। यही पर्पज़ रख के हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की थी। ओके, लेकिन ये जो आपका प्रोग्राम जो ये इसके लिए तैयार किया गया है तो उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको? एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन कह के हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बना रहे टीचर की, जिसमें बहुत सारे टीचर इकट्ठा हो सकते हैं, जो अपने इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है उसमें शेयर कर सकते हैं, और साथ ही सब लोग मिलके उस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिससे हम लोग एज अ समन्वय कह के प्रोग्राम्स रन करें, जो गवर्नमेंट को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, स्कूलों की भी नहीं आनी चाहिए, और किसी पेरेंट्स स्टूडेंट्स को भी नहीं आनी चाहिए। इसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग रन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि आजकल प्रोफेशनल सब हो गई है, स्कूल है यस। अपना प्रॉफिट देख रही, तो आपको लग रहा है कि आपका संगठन जब स्कूल के साथ बात करने के लिए जाएगा या आपकी योजना बताने के लिए जाएगा तो उसमें स्कूल का मार्जिन कम होगा तो आपको ये लोग समर्थन देंगे, ऐसा लगता है आपको? दिक्कतें तो आने वाली है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलने भी वाला है कि हर एक प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशंस रहता है। बस ऑर्गेनाइजेशन उस तक पहुंच रही है, सॉल्यूशन निकल के एजुकेशन सिस्टम्स को थोड़ा सा करेक्शन में लाने के लिए कोशिश कर रही है। समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारा कठिनाई है इसमें, लेकिन आसानी भी है इसमें। अगर सही तरीके से जाएंगे तो ये आसान हो सकता है। तो स्कूल के साथ आप कैसे टाई अप करेंगे आपकी योजना इम्प्लीमेंट करने के लिए? स्कूल के साथ टाइप मतलब हम लोग स्कूल से ऐसा अप्रोच देने वाले हैं कि जो प्रॉब्लम्स दिक्कतें आ रही है कि एजुकेशन सिस्टम में टीचरों से, उसको पहले सॉल्व कैसे किया जाए, उसके बारे में हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, वो स्कूलों तक पहुंचाने वाले हैं। उसके साथ ही हम लोग गवर्नमेंट से भी बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स रन हो रहे हैं स्कूल में, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसकी वजह से किसी को टीचर हो या गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट स्कूल होगा, किसी को प्रॉब्लम्स ना आए, उसमें दिक्कतें नहीं, इसी हिसाब से हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अभी ओपनली हम लोग सब स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी वर्कआउट जो चल रहा है वो इसी हिसाब से चल रहा है। अभी हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, केशव झा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के समन्वयक है। तो केशव झा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आपकी जो एक्टिविटीज है, आपकी जो योजना है, उसको आगे लेके जाने में आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप सोच रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शहर और रीजनल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक पैनल पे इस गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। और समस्याएं तो सर शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ी काफ़ी सारी है, और इसमें से यदि हम देखने की कोशिश करें तो हम कुछ ही समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जो हमने अभी हमारे टारगेट पे रखा हुआ है समस्या, वो ऐसी समस्या है जिनके लिए सरकारी भी कोई सुझाव नहीं है। जैसे हमारा आज के समय में जो मुख्य प्रवाह में हम जिस विषय को गंभीरता से लेने वाले हैं वो विषय है कंपटीशन की एग्जाम्स। जैसे आज दुनिया भर के स्तर में अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन में जेईई, नीट
यूपीएससी की, एमपीएससी की, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मानी जाती हैं, लेकिन इनके लिए कोई शिक्षा प्रणाली या किसी स्कूल में किसी जगह पे जो सिस्टम को लेकर के चले वैसी कोई प्रणाली अभी तक डिफाइन की हुई नहीं है। और जो डिफिनेशन है वो ऐसा है कि जिसमें पालकों का बहुत धन व्यय हो जाता है, जो सुविधाएं उन्हें मूलभूत स्कूलों में मिलनी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारा एक प्रयास ऐसा होगा कि हम स्कूलों का भी फायदा करा सके, ताकि स्कूल के समय में या कॉलेज के समय में जो बाधित समय है उसी समय में बच्चों का मार्गदर्शन हो सके, ताकि उन्हें बाकी इतर कार्यों के लिए समय मिल सके, जैसे खेलने के लिए और व्यायाम करने के लिए या और भी किसी प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें समय मिले, सामाजिक कार्यों के लिए समय मिले, सोशलाइज होने के लिए टाइम मिल सके। और इसका जो एक प्रकार का कमर्शलाइजेशन हो चुका है कोचिंग के रूप में, तो मुख्य धारा की कोचिंग से थोड़ा सा दूर लेकर के आना, क्योंकि वो अब मार्केटिंग के ऊपर चल रहा है। हर कोचिंग क्लासेस नंबर 1 अपने आप को दिखाता है, हर एक गलत रिजल्ट्स कुछ दिखाते हैं, बहुत चीजें हैं जो बहुत तरीके से गलत हो रही है। हमारा प्रयास होगा कि पालकों का कम खर्च हो, शिक्षकों के जो ज्ञान में वृद्धि हो, उनको जो शोषण सहना पड़ रहा है उससे थोड़ी कम मतलब आसानी हो जाए, उसमें उनकी बाधाएं थोड़ी कम हो जाए, और पालकों को और बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए लगने वाली सुविधाएं हैं वो उन्हीं इंस्टीट्यूशन में, उन्हीं संस्थान के अंतर्गत मिल जाए। ये एक प्रयास होगा। इस प्रयास में आपने सही कहा, बाधाएं बहुत होगी, और उन सभी बाधाओं के ऊपर मात करने के बाद हमें लगता है कि इन बाधाओं पर मात हम जब सारे शिक्षक और शिक्षकगण एक साथ आ जाएंगे तभी हो पाएगा। तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और समर्थन है आप लोगों का। तो आपका उद्देश्य जो है उसको सफल बनाने के लिए आपको कई शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसके लिए? सर, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना ही सबसे जरूरी चीज है। आज के समय पे काफी ट्रेन टीचर्स हैं, परंतु सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे 35 मिनट का एक क्लास होगा, तो 35 मिनट के क्लास में शुरू होने से पहले ही कहां से कहां तक वो उसकी जो क्वालिटी है वो वहां नहीं सस्टेन कर पाती है। तो क्वालिटी को यदि सस्टेन कराना है तो उसके लिए कुछ अलग पैटर्न के ऊपर काम करना होगा, शिक्षकों को कंपटीशन के लिए जरूर तैयार कराना होगा, और इससे शिक्षकों के एक स्तर में ऊंचाई आएगी। आज यदि देखें तो सर, एक बहुत मन को पीड़ा देने वाली बात है कि यदि किसी स्कूल में कोई नया शिक्षक भर्ती होने जाता है, उसका वेतन सर 15 से 20 हजार रुपया मिलता है। 20 हजार रुपये में 10 हजार अगर उसके रहने खाने पीने में रह गया तो उसके परिवार के सारे संसाधनों को पूर्ण करने के लिए केवल 10 हजार रुपया बचता है। यदि एक शिक्षक इतने बच्चों का भविष्य बना रहा है, उसके अपने परिवार का और बच्चों का भविष्य उसके सामने इस निम्न आय में वो अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, तो टीचर्स का अपग्रेडेशन, करिकुलम का अपग्रेडेशन, हमारा प्रयास यही होगा कि यदि हम अपने कोशिशों में सफल हो गए तो इसे हम सरकार के सामने रखें कि यह हमने प्रायोगिक तत्व पे किया है और यह लोगों को, मतलब संस्थाओं को भी बेनिफिट दे रहा है, शिक्षकों को भी अपग्रेड कर रहा है, और पालकों का जो पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है उसको भी एक तरीके से थोड़ा रियायत मिल रही है, उनके पैसों में थोड़ी बचत हो रही है, और इसमें हर एक का फायदा हो रहा है। और आज सरकार भी कोशिश कर रही है कि कोचिंग क्लासेस के इस जाल से, इस शिक्षा प्रणाली को किसी तरीके से बचाया जाए। तो हमारा यह भी प्रयास होगा कि सीधे कोचिंग क्लासेस को जो मोटिवेशन इतना मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्कूल को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको सरकारी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती है। हालांकि कोचिंग क्लास डालने के लिए आपको किसी सरकारी, आजकल तो कुछ नियम आ गए हैं, लेकिन अगर 8 महीने पहले हम बात कर रहे होते तो कुछ भी नियमावली नहीं थी। तो इससे इन सभी चीजों को जो है हमें थोड़ा सा कोशिश करना है कि कुछ अच्छा हो सके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अब जब आपको टीचर्स लोगों को ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी तो कुछ टीचर्स का ईगो भी हर्ट हो सकता है इसके अंदर, सर ये कि हम क्यों सीखने जाए अभी। सर देखिए, ये तो होगा ही, क्योंकि जहां इंसान है वहां 2 सीधे तो 2 उल्टे भी मिलेंगे, 2 सहकारी मिलेंगे तो 2 विरोधी भी मिलेंगे। क्या है, जो सही इनपुट है, जहां कहीं हम भी हर जगह सही नहीं हो सकेंगे, जहां पर हमसे कुछ गलती होगी वहां हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम सबको लेके चलें। ईगो शिक्षकों में तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईगो सिर्फ उसी टीचर में होता है जिसके पास कुछ ज्ञान भी है। तो उनके ज्ञान को हम लेने की कोशिश करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि उनके साथ ईगो टसल में लग जाएं, क्योंकि ईगो टसल में लग करके हम अपना जो कार्य की जो प्रणाली है उससे हम अपना रास्ता खो बैठेंगे, और उसमें हम उलझने की इच्छा नहीं रखते। यदि ऐसा कोई माहौल होता है तो हम वहां पर बहुत ज्यादा
हमें नहीं लगता कि सकारात्मक काम कर पाएंगे। तो हम अपने ईगोज को भी बगल में रख के और जिनसे भी हम जुड़ेंगे हम उनसे भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप हर एक को सीखने की जरूरत है और हर एक में एक इम्प्रूवमेंट होने की एक स्कोप होती है। तो हम उस स्कोप को आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास इम्प्रूवमेंट की स्कोप है और हर कोई अगर एक दूसरे से सीखेगा तो डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ तो जरूर सीख करके बदलाव लेकर के आया जा सकता है सिस्टम में। अच्छा, तो जहाँ साहब आपने ये सब बताया जी और आपने भी काशिद जी ये बताया आपकी योजनाएं, सिस्टम आपकी क्या काम, लेकिन भविष्य में आपकी ये आपके संगठन को आगे लेके जाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? सर देखिए, शिक्षा प्रणाली जो है या जो भी कोई भी मनुष्य है उसको यदि हम स्रोत देखें शिक्षा का, तो शिक्षा का स्रोत है सर्वप्रथम वो अपने पर्यावरण से सीखता है, जो उसका अगल बगल का पर्यावरण है उससे सीखता है। उसके बाद अपने शालेय जीवन से सीखता है और उसके बाद जब वह एक अपने जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाता है तो वो अलग अलग इकोसिस्टम को समझता है। तो इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के जो मुख्य ध्येय है हमारी संगठन की वो है पर्यावरण, शिक्षण और पर्यटन। माने इन तीनों चीजों से हम शिक्षा को जोड़ करके शिक्षा प्रणाली में, पर्यटन प्रणाली में और पर्यावरण के लिए सकारात्मक सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। तो आपने ये देखा कि रीजनल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके नेशनल प्रेसिडेंट है संजय काशिद जी, और जहाँ साहब हमारे साथ में जो रायगढ़ और मुंबई को देखेंगे तो उनके विचार हमने जाने, उनकी क्या योजना है उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। और आप अपनी जो नई प्रणाली लागू करने के लिए जा रहे, कोशिश कर रहे हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और जागृति लाने के लिए समाज में, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद।